वेलकम दोस्तों। बीपीएससी ने 2026 का न्यू कैलेंडर जारी कर दिया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कि न्यू कैलेंडर के अनुसार से कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, कब किसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फेसबुक पेज का लिंक दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ आपको ये पेज मिल जाएगा। और हम आपको इसी वीडियो के अंत में बीपीएससी एईडीओ का जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का है उसका आपका एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया है, यानी कब किसका एग्ज़ाम होगा वो जारी कर दिया है। हम आपको इसी वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। बीपीएससी ने ये जो कैलेंडर जारी किया है वह 17 फरवरी 2026 को जारी किया है। इसमें जो है इसमें टोटल दिया गया है, यानी 2025 में जिसका फॉर्म भरा गया था 2026 में कब उसका एग्ज़ाम होगा वो सारा डिटेल्स इसमें है। बारी बारी से हम आपको बताते हैं। फर्स्ट नंबर में है बीपीएससी 17वीं का जो एग्ज़ाम 2024 से 2025 के बीच लिया गया था, उसका फाइनल जो इंटरव्यू होगा वह जनवरी 2026 में होगा और अप्रैल मई 2026 में आपका इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 नंबर में है, सेकेंड नंबर में है सेकेंडरी हायर सेकेंडरी टीचर इन सिमुलतला रेसिडेंशियल स्कूल जमुई वाला जो है टोटल इसमें 62 यानी 62 पदों पर निकाला गया था। इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वह 16/8/2024 को लिया गया था और रिजल्ट आपका 6/12/2024 को जारी कर दिया गया था। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वह 17/6/2026 से लेकर 18/6/2026 तक आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ थर्ड नंबर में है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर का, इसमें जो टोटल 47 पदों पर निकाला गया था, इसका एग्ज़ाम 3/8/2024 को लिया गया था और रिजल्ट नवंबर 2025 में जारी कर दिया गया था। और आपका इसका मेंस या जो राइटिंग एग्ज़ाम होता है वह जनवरी 2026 में लिया जाएगा और फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद बीपीएससी 71वीं का जो यहाँ फोर्थ नंबर में है, बीपीएससी 71वीं का जो एग्ज़ाम था वह उसमें आपका 13/9/2025 को लिया गया था। नवंबर 2025 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था और आपका इसका मेंस अप्रैल 2026 में होगा। इसके बाद यहाँ 5 नंबर में है लोअर डिवीजन क्लर्क में टोटल 26 पदों पर निकाला गया था। इसका एग्ज़ाम 20/9/2025 को लिया गया था। नवंबर 2025 में इसका जारी कर दिया गया था रिजल्ट और इसका टाइपिंग जो लेगा हुआ फरवरी 2026 में, इसका टाइपिंग जनवरी से फरवरी के बीच में आपका ये लेगा। ये सॉरी, इसका टाइपिंग आपका जनवरी 2026 में होगा और फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 6 नंबर में है प्रोजेक्ट मैनेजर अंडर जुडिशियल डिपार्टमेंट में, आपका इसमें टोटल 9 पदों पर वैकेंसी निकाला गया था और इसका एग्ज़ाम जो होगा वह 30/5/2026 को होगा। उसके बाद यहाँ ऑडिटर पंचायत राज डिपार्टमेंट में आपका 102 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपका एग्ज़ाम 5/7/2026 को लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ रिसर्च ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टोटल 3 पदों पर निकाला गया था, जिसमें आपका 15/7/2026 को इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ 33 जुडिशियल वाला एग्ज़ाम 173 पदों पर निकाली गई, यानी 173 पदों पर निकाला गया है और 30/5/2026 का इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद बीपीएससी एपीओ का जो अभियोजन पदाधिकारी होता है उसके पदों पर यह 300 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम 15/7/2026 को लिया जाएगा। उसके बाद 72वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वह 26/7/2026 को लिया जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पर 12 नंबर से 15 नंबर तक ये आपका फेज 2 है, जिसमें आपका लिखने वाला और इंटरव्यू वाला एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 12th नंबर वाला जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स वाला है, इसका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। यहाँ रिमार्क्स ओपीएनई में लिखा हुआ पब्लिश, यानी इसका सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, यानी इसका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया। इसके बाद यहाँ 13 नंबर में है असिस्टेंट क्वार्टर रिसर्च एंड पब्लिकेशन ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर में टोटल 12 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसका जो एग्ज़ाम होगा वह इंटरव्यू फरवरी 2026 में और मार्च 2026 में इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 14 नंबर में है लिटरेचर माइनिंग इंजीनियर इन गवर्नमेंट इन पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वह 6 थी और इसका एग्ज़ाम और रिजल्ट भी इसका पब्लिश कर दिया गया है। उसके यहाँ 15 नंबर में है जुडिशियल मेंबर इन स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट जुडिशियल कमीशन प्रेजेंट मेंबर इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स जुडिशियल कमीशन अंडर फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट इन बिहार में, इसमें टोटल 57 पदों पर वैकेंसी थी, जो आपका जनवरी 2026 में इसका इंटरव्यू होगा और रिजल्ट इसका बहुत जल्दी जारी कर दिएगा। यहाँ रिमार्क ईपीएनई में लिखा हुआ है डायरेक्शन इन लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट
ऑर्डर अवॉर्डेड फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका वेट कर रही है डिपार्टमेंट। इसके बाद यहाँ 16 नंबर में है मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें टोटल 15 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसका इंटरव्यू जनवरी 2026 में हो गया होगा और पब्लिश इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर है वाइस प्रिंसिपल एंड इन्वेलेंस इन ITI अंडर लेबरेशन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में इसमें 50 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी और फरवरी 2026 में इसका आपका इंटरव्यू होगा और मार्च 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 18 नंबर में लिखा हुआ है असिस्टेंट कंट्रोलर वेटिंग मेजोर, यानी इसमें टोटल 26 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें डेट जो लिखा हुआ मेरी एग्जाम का वह 17/5/2025 लिखा हुआ, आगे कुछ दिया गया नहीं है। इसके बाद यहाँ 19 नंबर में है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट इन बिहार स्टेट पॉपुलेशन सेंट्रल बोर्ड। इसमें टोटल 9 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इसका रिजल्ट जनवरी 2026 में जारी कर दिया गया होगा। उसके लिए इंटरव्यू फरवरी 2026 में होगा और फाइनल रिजल्ट मार्च 2026 में इसका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ लॉ ऑफिसर इन बिहार स्टेट सेंट्रल बोर्ड। इसमें टोटल 1 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसका रिजल्ट है वो जनवरी 2026 में ले लिया होगा, यानी जारी कर दिया गया होगा और फरवरी 2026 में इसके इंटरव्यू होगा और मार्च 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ असिस्टेंट इन्वायरमेंट ऑफिसर इन बिहार स्टेट पॉपुलेशन सेंट्रल बोर्ड। इसमें टोटल 24 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसका भी रिजल्ट आपका जनवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। फरवरी 2026 में इसका इंटरव्यू होगा, मार्च 2026 में इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 22 नंबर में है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर इन बिहार स्टेट पॉपुलेशन सेंट्रल बोर्ड। इसमें टोटल 1 जनवरी 2026 में इसका मतलब एग्जाम होगा, मतलब जारी कर दिया जाएगा। उसके फरवरी 2026 में इसका इंटरव्यू होगा, मार्च 2026 में इसका फाइनल मतलब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 22, 23 में भी आपका वही डेट सब वगैरह है। जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट जारी होगा, फरवरी में आपका इंटरव्यू होगा, मार्च में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 25 में है असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट में आपका टोटल 17 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें आपका 23/4/2026 को इसका एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट में आपका टोटल जो 33 पोस्ट था, जनवरी 2026 में इसका एग्जाम होगा और फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 27 में है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में। इसमें आपका 12 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 8/8/2026 से 15/8/2026 में आपका इसका एग्जाम होगा बीच में। उसके बाद स्टेनोग्राफर इन BPSC में टोटल आपका 15 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपका 9/5/2026 को आपका इसका एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर 29 में है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसमें आपका 41 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका आपका मार्च 2026 में इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ 30 नंबर से आगे जो है वह लिखा हुआ 1 फेज ओनली इंटरव्यू। इसके बाद यहाँ पे 30 नंबर में है असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिपार्टमेंट स्पेशली ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें आपका 1711 पदों पर वैकेंसी है। इसका इंटरव्यू कब होगा वह डेट में लिखा गया नहीं है, लेकिन आगे यहाँ रिमार्क में लिखा हुआ है वेट कर रही है डिपार्टमेंट। इसके बाद यहाँ 31 में है असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में 88 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें आपका कब होगा इंटरव्यू वो अभी नहीं है। जैसे ही जारी करेगा हम आपको बता देंगे इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से, या फेसबुक पेज है उस पर भी हम आपको बता देते हैं। जो भी नोटिफिकेशन जारी करती है तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा, तो आपको उसके भी माध्यम से मिल जाएगा। 34 तक आपका वही है जो इंटरव्यू है, कितना पद है और उसका डेट अभी जारी नहीं किया गया है, सबका अलग अलग पद है। आपका 32 में है असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना बोलर इंस्पेक्टर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर। उसके बाद यहाँ 35 में भी आपका 35 से पहले भी लिखा 1 फेज ओनली इंटरव्यू, यानी इसका केवल वो इंटरव्यू अभी बचा हुआ है। डेट आपका 2 में ही मेंशन है, जिसमें आपका 37 में असिस्टेंट टाउन प्लानर इंस्पेक्टर, इसमें 8/7/2026 को होगा और आपका यहाँ पर 42 वाला होगा अगस्त 2026 में होगा। इसके बाद यहाँ नीचे 33 में भी आपका केवल इंटरव्यू बचा हुआ है, जिसमें 43 से 51 तक आपका है, जिसमें 43 वाला आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। उसके यहाँ 44 वाला
इसके बाद यहाँ पर 45 में स्पेशल टीचर वाला फरवरी 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 46 में असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर में, जिसमें 935 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम होगा, जून 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 47 में है असिस्टेंट टाउन प्लानर में आपका 36 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें 9/5/2026 को इसका एग्जाम होगा और जून 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 48 में है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर में, इसमें आपका टोटल जो पद है वो 60 है, 23/4/2026 को इसका एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर में, जिसमें 285 पदों पर वैकेंसी थी, जिसके द्वारा यहाँ लिखा हुआ है पोस्टपोन बाय डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा इसका भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ 50 नंबर में है असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में 285 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इसका भी पोस्टपोन कर दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके बाद यहाँ 51 में है स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन यानी TRE4 का, जिसमें आपका 46,595 पदों पर वैकेंसी निकालेगी, जिसमें आपका 22/9/2026 से एग्ज़ाम 27/9/2026 के बीच आपका एग्ज़ाम होगा। उसके नवंबर 2026 में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आपको बात कर लेते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो परीक्षा होगा वह कब कब और किस किस डेट को होगा। जैसे यहाँ प्रथम चरण में आपका 14/4/2026 को मंगलवार को आपका समान भाषा का होगा, उसके बाद सेकेंड सिटिंग आपका समान अध्ययन, जिसको आप GK/GS कहते हैं। उसके बाद यहाँ 15/4/2026 को बुधवार को सामान्य योग्यता, यानी जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग का एग्जाम होगा। उसके यहाँ द्वितीय चरण यानी 17/4/2026 शुक्रवार को आपका सामान्य भाषा, हिंदी और इंग्लिश का, उसके समान अध्ययन सेकेंड सिटिंग में होगा। उसके बाद यहाँ 18/4/2026 शनिवार को सामान्य योग्यता, उसके बाद यहाँ सेकेंड सिटिंग में किसी का नहीं होगा। उसके यहाँ 20/4/2026 को सामान्य भाषा, उसके बाद सेकेंड सिटिंग में आपका समान अध्ययन, उसके 21/4/2026 मंगलवार को सामान्य योग्यता, उसके सेकेंड सिटिंग में किसी का नहीं होगा। देखिए ये आपका किसी भी दिन पढ़ सकता है। आपका 3 एग्जाम होगा, यानी 3 पेपर होगा। फर्स्ट तो आपका लैंग्वेज वाला पेपर होगा, दूसरा आपका GK/GS होगा और तीसरा आपका रीजनिंग और मैथ का होगा। और इस तीनों डेट के बीच में आपका किस दिन पड़ेगा ये आपके एडमिट कार्ड से ही मालूम पड़ेगा। जैसे ही एडमिट कार्ड BPSC के द्वारा जारी करेगा हम आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से बता देंगे, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आप BPSC का कोई भी फॉर्म गिरता है तो हम आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही वीडियो डालते हैं वो आपको तक पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।